नमस्कार सबका, आप देख रहे हैं जयजन की बेहद ही खास ग्राउंड रिपोर्ट में हूं आपके साथ पल्लवी शक्ति की मौजूद इंटर कॉलेज में मौजूद है। मेरे ठीक सामने देख सकते हैं इस प्रकार से जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं और ये पूरा जो कार्यक्रम का आयोजन है ये बांग्लादेश में इस प्रकार से हिंदू पर प्रताड़ना की जा रही है। जब से शेख हसीना की सरकार गई है, अंतरिम सरकार आई है, जिस प्रकार से हिंदुओं की वहाँ पे स्थिति बनी हुई है, उसको लेकर महारैली का आयोजन आज हल्द्वानी में किया गया है। मेरे ठीक सामने मंच से तमाम जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, उनकी ओर से आह्वान किया जा रहा है, लोगों को बुलाया जा रहा है। कुछ ही देर में यहाँ से जो यात्रा है वो निकलने वाली है। मेरे ठीक समय काफी संख्या में लोग हैं वहाँ पे मौजूद हैं। ये बता दें आपके जो सैनिक हैं वो भी मौजूद है। जब 1971 में जब जो बांग्लादेश बना था, काफी संघर्षों के बाद जो बांग्लादेश वो बना, उसके बाद इस प्रकार से हिंदू की स्थिति खराब होती गई और आज वो समय है कि जब शेख हसीना की सरकार है वो गई, अंतरिम सरकार आई, तब से जो हिंदुओं की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय बन चुकी है। लगातार हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पे जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं, हिंदुओं में वो हमले किए जा रहे हैं। उसी को लेकर आज हल्द्वानी में महारैली का आयोजन है वो किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में आपको किस प्रकार से पूरी रैली है वो आयोजित की जा रही है वो दिखाएंगे के साथ तमाम लोगों से बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, जिस प्रकार से यहाँ पे बांग्लादेश में जो प्रताड़ना हिंदुओं पे हो रही है, महारैली आयोजित की गई है। जब से शेख हसीना की सरकार गई है, अंतरिम सरकार आई है, काफी स्थिति सही नहीं है हिंदुओं के प्रति। किस प्रकार से आज आयोजन किया जा रहा है और किस प्रकार की स्थिति आप देख रहे हैं भारत में और बांग्लादेश दोनों के में हिंदुओं की बात? बांग्लादेश में जो आज हम देख रहे हैं वो हालत आज से नहीं है। 1972 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, पूरी पाकिस्तान के रूप में अलग करके बांग्लादेश का निर्माण किया, तब से वहाँ की डेमोग्राफी को देखें तो 2000 जिस 1972 में जिस समय पाकिस्तान से अलग किया गया बांग्लादेश को 1971 में जब अलग किया गया, उस समय भारत माता की अलग किया गया उस समय वहाँ की हिंदू आबादी 22% थी और आज 2017 में वो आबादी 7% के आसपास आ गई है। तो इसका मतलब है वो आज सडनली नहीं हो रहा है और विश्व की पूरी अनेक संस्थाएं लगी पड़ी हैं। और मेरा अपना व्यक्तिगत जो फंडिंग है कि जिस प्रकार रूस और यूक्रेन का युद्ध क्रिएट किया गया, ऐसे ही जॉर्ज सोरोस और विदेशी जो आतताई सत्ताएं हैं वो भारत को बांग्लादेश से लड़ा करके एक प्रकार का युद्ध माहौल क्रिएट करना चाहती हैं। ये अभी हो रहा है और मात्र 6% वहाँ पर हिंदू बचे हैं। उनके लिए पूरे विश्व में इतने नरसंहारों के होलोकॉस्ट से लेकर के सर्बियन नरसंहार तक, आर्मेनियाई नरसंहार तक पूरे विश्व में बात होती है, चर्चाएं होती है, डेलीगेट्स होते हैं, सेमिनार होते हैं। किंतु हिंदू नरसंहार जो हम 1526 से देखते आ रहे हैं अभी तक, जो करोड़ों की संख्या में है, पूरे विश्व में उस पर कोई बात नहीं होती है। आज स्थिति थोड़ा सुखद लग रही है क्योंकि मानवाधिकार संगठन ने बात उठाई है। इससे पहले आज तक पूरे विश्व के मानवाधिकार संगठन जितने भी थे वो कभी हिंदू हितों की बात नहीं करते थे। हिंदुओं के लिए कभी मानवाधिकार की बात किसी फोरम पर नहीं हुई। आज पहली बार मानवाधिकार संगठन साथ में आए हैं, हिंदू समाज जुट रहा है। ये एक प्रसन्नता के समाचार है। यूएन में भी अब इसकी बातें उठने लगी है। जिस प्रकार से यदि मैं हिंदू धर्म की बात करूँ तो भारत नेपाल के बाद तीसरे नंबर बांग्लादेश हिंदू जो धर्म के ज्यादा लोग वहाँ रहते हैं, लेकिन स्थिति जब जहाँ बिगड़ी है आपको कारण क्या लग रहा है और अब क्या चाहते हैं, क्या हो जैसे वापस लाया जाए, क्या कुछ आप चाहते हैं? इसके कारण पॉलिटिकल कारण नहीं है, ये मजहबी कारण है केवल और केवल, क्योंकि जो भारत माता की वंदे 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 लगातार नारे लगाए जा रहे हैं, लगातार आह्वान किया जा रहा है इकट्ठा करने के लिए, इसलिए बाद में थोड़ा सा बाधा आ रही है। बताइए, जितने भी अब्राहमिक फेथ्स हैं वो कैसे न कैसे करके धन के द्वारा अथवा तो प्रलोभन के द्वारा कन्वर्जन चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से उनका धर्म, उनका मजहब जो है पूरा विश्व उनके मजहब के नीचे आ जाए। ये एक प्रकार की कट्टरपंथी सोच है। हिंदुत्व ने पूरे विश्व को स्वीकार किया है, पूरे विश्व की सभ्यताओं को स्वीकार किया है। हमने कभी किसी को इस प्रकार कन्वर्जन, धर्मांतरण या धन का लालच देकर के अपने पक्ष में करने का कभी भी हिंदुत्व का विचार ही नहीं रहा। ये जितना हो रहा है आज, ये कोई पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है, ये धार्मिक मूवमेंट है, उन लोगों का मजहबी मूवमेंट है। आप कह रहे पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं है। यदि मैं इंडिया की बात करूँ, हालांकि बांग्लादेश के हिंदुओं के प्रताड़ना के प्रति आज यहाँ महारैली निकाली जा रही थी। हिंदू भारत की बात करूँ तो भारत में हिंदू धर्म को 10 जातियों में बांटा है, 36 जातियों में बांटा हुआ है। अभी भारत की स्थिति आप कैसे देख रहे हैं? बांग्लादेश के लिए इस प्रकार से आवाज़ उठाई जा रही है, भारत में स्थिति सही देख रहे हैं आप? नहीं, भारत की स्थिति वर्तमान के रूप में देखें हम पिछले 100 वर्षों में भारत की स्थिति ठीक नहीं है। और जिस जाति की हम बात करते हैं, ये रेगुलेशन एक्ट 1802, 1809, 1817, 1819 में अंग्रेज सरकार ही लेकर के आई थी। 1932 में पहली बार कास्ट सेंसस हुआ भारत में। 1932 में बांटा गया डिवाइड एंड रूल के रूप में। ये ब्रिटिशर्स की अपनी सोच थी।
बांटने की। हमारे पॉलिटिशियन हुए तो काफी साल हो गए ना। पॉलिटिशियंस ने ही उसको आगे बढ़ाया ताकि किसी प्रकार ये इनके इन प्रकार सत्ता में बने रहें। ये भूल हमारी है कि हमने उन सत्ताओं को प्रोत्साहन दिया जिन्होंने जातिवाद के रूप में बांटा हिंदुत्व को। राजनीति की रोटी सेकने के लिए जो जनता है वो कटती गई बढ़ती गई। बिल्कुल निश्चित है, जनता कटती गई, लेकिन किंतु आज ये अवसर हमें मिला है एक होने का, इसके लिए हम सब लोग एक हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, जिस प्रकार से यहाँ पे महारैली का आयोजन किया जा रहा है, फिलहाल किस प्रकार से स्थिति देख रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं की, और किस प्रकार से यहाँ पे आज पूरी महारैली आयोजित होगी? देखिए, यहाँ पर एक वृहद रूप से हिंदुओं को हमारे सत्य सनातन संस्कृति को जागृत करने के लिए, जो सुप्त अवस्था में हमारे सनातन धर्म के लोग हैं उनको सुप्त अवस्था से जागृत करने के लिए ये एक वृहद आयोजन किया गया है। बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार, जो हमारी सनातन संस्कृति पर, जो मंदिर वहाँ पे तोड़े जा रहे हैं, जो हमारे सनातन धर्म के अनुयायी हैं, जो हिंदू हैं, उन पर जो अत्याचार हो रहे हैं वहाँ पर, तो इसकी मैं बड़ी कड़ी निंदा करता हूँ और आग्रह करता हूँ हमारी सरकार से, और साथ ही बांग्लादेशी हिंदुओं से आग्रह करता हूँ कि वो अपने देश में, हमारे भारतवर्ष में पुनः लौटे और यहाँ पर आएँ। उनका स्वागत है और उनके साथ हमारी संवेदनाएं, हमारी श्रद्धांजलियाँ उनके साथ जुड़ी हैं। और साथ ही हम सभी हिंदुओं को, हम सभी सनातन संस्कृति को अपनाने वालों को भी एक जागृत होना पड़ेगा। जाति पात से हटकर हमें एकजुट होना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रभु श्री राम जी जब शबरी के बेर झूठे खा सकते हैं, तो हम लोग भी क्यों जाति पाति में बटे। हम सब बहुत सुंदर बात है जातिवाद, क्योंकि यदि आप बांग्लादेश की बात करें तो हिंदुस्तान में ही हिंदू धर्म में 10 जातियों में बटा पड़ा है और भेदभाव काफी होता है। जिस प्रकार से आज रैली निकाली जा रही है और जिस प्रकार से स्थिति में यदि यहाँ की बात करूँ तो जातिवाद किस प्रकार से भारत में हावी, आप सभी भी जानते हैं। और आप कह रहे हैं कि हिंदुओं को वापस बुलाने का आह्वान कर रहे हैं, लेकिन जनसंख्या का यदि मैं अनुपात इस वक्त देखूं तो भारत नंबर 1 पे है जनसंख्या में, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए, प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन उसका भी उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं। इतनी बड़ी बात नहीं है कि जनसंख्या विस्फोट हिंदुओं से नहीं हो रही है। जनसंख्या विस्फोट जो अपने आप को अल्पसंख्यक कहते हैं उनके उससे हो रही है, विशेष समुदाय के उससे जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। हम हिंदुओं को तो आप जानते ही हैं कि हमारे तो इतना हमें कर ही नहीं पाते हैं कि भाई हमारे एक पुत्र या एक पुत्री होती है, और विशेष समुदायों में देखिए लाइन लगी हुई है, एक दर्जन पुत्र। ये सभी आपकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन यदि हिंदू आते हैं बुलाइए, हम ना इसमें कोई टिप्पणी करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से बेरोजगारी का, जनसंख्या का अनुपात बिगड़ा हुआ है, वैसे ही देश का युवा परेशान है, क्या लगता है ये कोई प्रैक्टिकल बात है, लॉजिकल बात है सबको वापस आना, उसका उनको मैनेज कर पाना हिंदुस्तान में? देखिए, मैनेज हर चीज हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। संगठन में एकता है, हम जब एक होंगे तो हम देखिए, एक परिवार में कोई उच्च होता है, कोई निम्न होता है, लेकिन अगर जो उच्च परिवार है वो अगर निम्न परिवार को अपना ले तो मैं नहीं समझता कि बेरोजगारी या महंगाई या इन सब चीजों में कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा। कोरोना काल में आपने 2 साल देखा कितने रोजगार हुए या कितना क्या हुआ, तो क्या सभी ने एकजुट होकर एकजुटता का परिचय दिया और एकजुट होकर सभी ने एक दूसरों की मदद की। तो देखिए, बेरोजगारी तो जो रोजगार नहीं करना चाहता स्वतः से, रोजगार की कौशल विकास योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है। कौशल विकास योजना से रोजगार सीखें और रोजगार करें। जो रोजगार करना ही नहीं चाहते उनको हम बेरोजगार कह सकते हैं, बाकी रोजगार तो बहुत हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि अभी केवल स्थिति है कि उनको बचाया जाए, उनको बुलाया जाए, बाकी सारी बिल्कुल देखिए, बिल्कुल उनको बचाया जाए, हमारी संस्कृति को बचाया जाए। हमारी संस्कृति आदि अनादि काल से यहाँ पर है, तो भारतवर्ष, भारत मातृभूमि हमारी है, तो इस मातृभूमि को बचाया जाए। ऐसा ना हो कि कल को बांग्लादेश या पाकिस्तान बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस प्रकार से कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं, हर पॉइंट ऑफ व्यू रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इस प्रकार से हिंदुओं को बुलाने की बात की जा रही है। जो स्थिति है, भारत की स्थिति क्या है आप सभी जानते हैं। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, आपके सामने बात करते हैं। इस प्रकार से हम तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। कौन से आए हुए हैं और कहाँ से आए हैं, और जिस प्रकार से महारैली का आयोजन किया जाए, किस प्रकार से इस पूरी महारैली को ये देख रहे हैं, और स्थिति किस प्रकार से हिंदुओं की इस वक्त बांग्लादेश में सभी इससे अवगत हैं, इसको लेकर क्या संदेश आज यहाँ से जाएगा, इनसे जानते हैं। नमस्कार सर, नाम बताइए, कहाँ से? मेरा नाम मोहनगिरी गोस्वामी है। मैं यहाँ यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा हूँ छात्र संघ का, और 2 बार दर्जा राज्य मंत्री रहा हूँ मैं कांग्रेस ग्रुप मूवमेंट में। मैं 10 साल पहले कांग्रेस को प्रणाम करके, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने देश में हमारे हिंदू की प्रति किया वो सब जाके उजागर हुआ है अब, और मैं इस्कॉन ज्वाइन कर चुका हूँ। मैं 10 साल से वृंदावन भी रहता हूँ,
इधर खटीमा में मैं इसका इंचार्ज हूँ अपने चैतन्य संघ का। अच्छा। मेरा प्रयास है कि हिंदुओं को एक होना चाहिए। अभी जो बांग्लादेश में वर्तमान में जो परिस्थिति हुई है, मेरा अनुरोध है हमारे देश के प्रधानमंत्री से कि तत्काल आक्रमण करके हमारे हिंदुओं के लिए अलग देश बनाएं और इस हिंदुस्तान में जो मुस्लिम रह रहे हैं, मेरा उनसे भी अनुरोध है कि वो सहिष्णु बनकर दिखाएं। आज परीक्षा उनके सामने है। हमारा हिंदू सनातन कभी भी अहिष्णु नहीं रहा, सहिष्णु रहा। उसने कभी किसी को परेशान नहीं किया। लेकिन पिछला इतिहास बताता है हिंदुस्तान का कि हमें छल कर हमारे ऊपर आक्रमण करके हमें गुलाम बनाया। यही स्थिति आज फिर आ रही है। यदि वो गंगा जमुना तहजीब को बनाए रखना चाहते हैं और उस पर चलना चाहते हैं, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि हमारी जो मंदिर उन्होंने छीन रखे हैं, उनको सब पता है, वो हमको वापस करें, बिल्कुल समान तरीके से वापस करें। वैसे भी उनके यहाँ लिखा है कि दूसरे के मंदिर में इबादत करने से अच्छे परिणाम ही होते हैं। इसलिए मुझे तो परिणाम भी ये लग रहे हैं, जो हाहाकार मचा है इनकी सबकी मुस्लिमों की पूरे वर्ल्ड में बुद्धि खराब हो चुकी है। और यदि इन्होंने हमारे हिंदुओं के ये मंदिर वापस नहीं किए, तो आने वाला समय में हिंदू चुप नहीं रहेगा। आज हिंदू एक है, पूरे देश में और पूरे संसार में एक है। यही जिस प्रकार से आप करके हिंदू होएगा, आज हम यहाँ भी देख रहे हैं कि हर जो धर्म, हर जाति का जो व्यक्ति यहाँ पे मौजूद है, सिख मौजूद है, हिंदू मौजूद है। जिस प्रकार से यदि मैं बांग्लादेश की बात करूँ, 71 से जब भी बांग्लादेश अलग हुआ 71 में, उसके बाद से हिंदू की स्थिति गिरती गई, संख्या गिरती गई। आज ऐसी स्थिति है कि हिंदू के जो मंदिर है वहाँ पे हमले किए जा रहे, जब से शेख हसीना की सरकार गिरी और अंतरिम सरकार आई। कारण क्या मान रहे हैं? हम यूनाइट नहीं है, सबसे बड़ा कारण है हम जाति और विभिन्न मतों में बटे हुए हैं। ये हमको जो हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं वो बटे रहना चाहते हैं, लेकिन जातिवाद बहुत बड़ा कारण है इसका। लेकिन आज हिंदुओं को समझ में आ गया है, जैसे बांग्लादेश में जो लीला हो रही है, हमारे प्रभु की कृपा है, इससे सारे देश, पूरे देश के हिंदू जाग गए हैं। और यदि ऐसा ही हमने बंटवारा करता रहा, जातिगत भेदभाव करा, तो हम फिर गुलाम हो जाएंगे। इसलिए हमने एक होना है, कोई जातिगत नहीं, जो कोई जाति प्रथा नहीं, सब एक हैं और एक होना है। यही संदेश जाना चाहिए और तभी हम बच सकते हैं। आज हमारे पर बहुत बड़ा संकट का बादल है, अगर अभी भी हम नहीं चेते, हमारी आने वाली पीढ़ी 15 साल 20 साल बाद फिर गुलाम हो जाएगी। कहीं आपको ये नहीं लगता, अंतिम सवाल पूछूंगी कि कहेंगे राजनीति की भेंट जनता चढ़ी है, क्योंकि जिस प्रकार से धर्म की राजनीति को भुना कर, उसका प्रयोग कर वोट बैंक उसको बनाकर जनता को भुनाया जाता है, मुद्दे भुनाए जाते हैं, और उसका ही परिणाम है कि आज एक इतनी मानसिकता छोटी हो गई है भारतवर्ष में भी लोगों की, जातिवाद को लेकर बड़ा एक रोग जैसा लग गया है। कहेंगे राजनीति इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है। बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। देखिए, हमारे देश की जनता बड़ी भोली वाली, विशेषकर सनातन जनता, हिंदू जनता, उसने कांग्रेस को इस देश का खेमखार समझा। उन्होंने कहा समझा कांग्रेस बहुत अच्छा काम करेगी देश के लिए, लेकिन कांग्रेस ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह जो ये वक्फ बिल लेकर आई, ये पूरे देश को गुलाम करने का ये उसका षड्यंत्र था। कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी खतरनाक राजनीतिक पार्टी, हिंदुओं की विरोधी, हिंदुओं को समाप्त करने वाली एकमात्र पार्टी आज साबित हो रही है। उसके जो राहुल गांधी औरंगजेब की तरह काम कर रहे हैं, उनके यहाँ सोनिया गांधी विदेशी है, उसको कोई मतलब नहीं हिंदुस्तान से। और हमारे जो हिंदुस्तानी लोग हैं, वो सीधे साधे होने के नाते, बोले वाले होने के नाते, उन्होंने कांग्रेस को अपना मत दिया और देश में राज किया। आज हिंदू जागरूक हो गया। ऐसे राजनीतिक पार्टियों से सावधान रहना है हमें, विशेषकर कांग्रेस पार्टी से। चलिए, जिस प्रकार से उनका व्यक्तिगत राय है, जिस प्रकार से उन्होंने पार्टी की बात करी है, लेकिन बहरहाल यहाँ पे जिस प्रकार से जो हिंदू है आज यहाँ पे एकत्रित होया है, कोई जात पात से परे यहाँ पे जो हिंदू है वो कहीं ना कहीं इकट्ठा हुआ है। इसमें यहाँ से संदेश केवल एकता का जाता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल और लोगों से बातचीत करते हैं, किस प्रकार से महारैली को देख रहे हैं वो देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। जिस प्रकार से तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, फिलहाल हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, इसे जानते हैं। इस प्रकार से तमाम यहाँ पे जो भीड़ है वो इकट्ठा हुई है, काफ़ी संख्या में जो हिंदू हैं एकत्रित हुआ है और आज यहाँ पे हर किसी जात से परे यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं। बांग्लादेश में जो उत्पीड़न किया जा रहा है हिंदुओं का, उनको लेकर कहीं ना कहीं रोष है। इनसे बातचीत करते हैं, क्या संदेश आप यहाँ से जो लेकर जाएंगे या क्या देना चाहते हैं बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, सबसे बातचीत की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, नाम बताइए। मैं हूँ अनुज महेश्वरी, मेरा नाम है। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। जिस प्रकार से आप यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? जिस प्रकार से हिंदुओं में काफ़ी प्रताड़ना बांग्लादेश में हो रही, लगातार तस्वीरें सामने आ रही है, क्या कारण मार रहे हैं उसे? कारण यही है कि हम लोग बटे हुए हैं। हमेशा हमारे मोदी जी ने कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यही
यही मूल मंत्र है हमारा, यही करना है हमें। कि अगर ये नहीं करेंगे तो ये जो बांग्लादेश में हो रहा है वो किस टाइम हिंदुस्तान में भी हो जाएगा, भगवान ना करे, और हमारे बच्चों को ऐसे बुरे दिन ना देखना पड़े। इसके लिए ज़रूरी है कि हम ये सब जन जागरण करें और तो सबको इंटरनेशनल लेवल पे हम बताएं कि ये सबको सहन नहीं होगा। इस प्रकार से आप कह रहे हैं कि बटेंगे कटेंगे नहीं, राजनीति, आपको नहीं लगता कि राजनीति की मार जनता को पड़ी है? जिस प्रकार से जातिवाद निकल के आता है, धर्म की राजनीति देश में चलती है, वोट बैंक एक बना लेते हैं, कहीं ना कहीं उसकी भेंट चढ़ी है और वही एक कारण बांग्लादेश में सामने आई। जिस प्रकार से शेख हसीना की सरकार गिरी, अंतरिम सरकार आई, उसके बाद से स्थिति बिगड़ती गई। ये बात तो आप सही कह रहे हैं, कुछ हद तक, काफ़ी हद तक तो राजनीतिक जिम्मेदार हैं, लेकिन काफ़ी हद तक हम लोग भी अब जिम्मेदार हैं। हम लोगों ने अपने धर्म को छोड़ दिया है। हम कितना मंदिर जाते हैं, हम कितना अपने बच्चों को लेकर मंगलवार के दिन मंदिर में जाके हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। वो लोग तो सब जुम्मे की नमाज पढ़ने जाते हैं, हम कितना करते हैं? हमने कब अपने बच्चों को सिखाया है? इसका भुगतना तो हमें पड़ेगा ना। अब ये समय आ गया है उसको करेक्ट करने का, कि हम अपने आप को ठीक करें, अपने बच्चों को ठीक करें और दूसरों को दोष देना बंद करके अपने आप को मजबूत करें, ताकि आगे को ऐसी घटनाएं ना हो। हमारे बच्चे समझे ना कि हमारे धर्म की वैल्यू क्या है, हमारा धर्म कितना पुराना है, उसमें कितनी साइंटिफिक बातें लिखी हुई हैं, कितनी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, उन सब चीज़ों को समझेगा ना। आज विदेशी ताकतों के, विदेशी सिलेबस के अंदर में आगे वो हमारे हर चीज़ को, हमारी जो पुरातन सांस्कृतिक चीज़ें हैं, हर चीज़ के लिए क्वेश्चन करता है कि ऐसा क्यों है, इसका क्या लॉजिक है। सब चीज़ों का लॉजिक है, लेकिन हम क्योंकि पढ़ते नहीं हैं, हमें पढ़ाया नहीं गया है, इसलिए हम उसको जवाब नहीं दे पाते हैं। ज़रूरत इस बात की कि हम उन सब चीज़ों का जागरण करें, लोगों को बताएं, अपने बच्चों को समझाएं कि नहीं, जो हमारी सांस्कृतिक चीज़ें थी वो बहुत वैज्ञानिक है और हमारा विज्ञान बहुत उन्नत था। इस बात के बहुत सारे प्रमाण हैं कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है उसको आज का विज्ञान प्रमाणित कर रहा है। वो कह रहा है कि कहीं ना कहीं आज की जो युवा पीढ़ी को अपने जड़ों से जुड़ने की जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति ना हो। भारत माता की जय। नमस्कार सर, जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, आपके हाथ में मैं वोट भी देख रही हूँ, कल नहीं कुछ हल बचेगा, आज लड़े तो कल बचेगा। किस प्रकार से कल की स्थिति देख रहे हैं आप? देखिए, ये जो आज स्थिति है, ये हर नागरिक के अंदर एक गुस्सा उबल रहा है। जो भारत सरकार को अगर इसमें एक्शन नहीं लिया तो हर नागरिक का गुस्सा ये एक दिन क्रांति बन के निकलेगा। हर शहर में आज ये इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही बांग्लादेश को लेकर। बांग्लादेश की स्थिति से सब वाकिफ हैं। जो धर्मनिरपेक्ष लोग बैठे हुए हैं राजनीति के लिए, जो गाजा पे बोलते हैं, जो इजराइल पे बोलते हैं, आज उनके मुंह में दही जम गया क्या जब बांग्लादेश में ऐसी स्थिति हो रही है तो। और जो अभी इन्होंने कहा महेश्वरी जी ने कि हमें अपनी जड़ों से जुड़ने की ज़रूरत है। हम अपनी जड़ों से जुड़ेंगे, संस्कार से जुड़ेंगे, सनातन से जुड़ेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसका उदाहरण महाराष्ट्र में भी सबने देख लिया कि हम एक रहे तो सेफ रहे। नहीं तो आज से 90 के दशक में महाराष्ट्र में क्या हाल था, दाऊद का राज चलता था। आज क्या स्थिति है? हम तो बाला साहब जी का बड़ा नमन करते हैं कि आज उन्होंने हमें इस लायक बनाया कि आज हम यहाँ खड़े। नहीं तो ये स्थिति, अगर हम इस तरह से एक नहीं रहे तो कुछ टाइम बाद ये स्थिति भी नहीं होगी कि हम यहाँ खड़े हो जाएं। पूरा आप देखिए 35% आबादी, 15% आबादी उनकी हो चुकी है। कैसे करेगी? हम 2 बच्चे, 1 बच्चा या बच्चा नहीं इस पे आ गए और उनकी आबादी लगातार बढ़ रही है। राशन उन्हें चाहिए, सब कुछ उन्हें चाहिए, लेकिन वो नहीं करना है, उन्हें देश के लिए कुछ नहीं करना है। कैसे चलेगी ये चीज़ें, कब तक चलेगी? इस तरह से बात बोल रहे हैं कि जनसंख्या की वोट बैंक की इसमें कोई बात नहीं है, इसमें सारी पार्टी के लोग आए हुए हैं। ये हिंदुत्ववादी बात है, वोट से क्या मतलब है इसमें? हिंदुवादी बात है। मोमडन एक आवाज में सब खड़े होते हैं, आज हिंदू भी एक आवाज में सब खड़े हैं। कोई वोट का राजनीति नहीं है, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, राजनीतिक नारा नहीं है, ये हिंदुवादी नारा है। जिस प्रकार से बात बता रहे हैं, इस प्रकार से हिंदुओं की संख्या लगातार कम हुई है बांग्लादेश में, लेकिन अभी एक बात पब्लिक से भी सामने आई थी कि हिंदुओं को वापस बुला ले दिया भारत। लेकिन जिस प्रकार से जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, क्या लगता है आपको ये कुछ प्रैक्टिकल बात है कि सभी हिंदुओं को वापस भारत बुला लिया जाए? मैंने ये लागू इसीलिए करा गया था कि जो आना चाहते हैं वो आएंगे। अगर आप ये कह रहे हैं कि वहाँ से बुला लेंगे तो जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा, और जो ये घुसपैठिए आ रहे हैं इनको कौन रोकेगा? जो इतने घुसपैठी आ गए, बिना राशन कार्ड के यहाँ रह रहे हैं, बांग्लादेशी आ रहे हैं, तो उन्हें कौन रोकेगा? आज हमारे हिंदुस्तान का विस्फोट इसीलिए तो हुआ जनसंख्या के कि सब घुसपैठिए यहाँ आ गए। बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि वो यहाँ आए तो कोई जनसंख्या आबादी थी हिंदुओं की बांग्लादेश में 8% पे आ गई है। कैसे आई 8% पे? आपको मैं बता दूंगा, बंदरगाह पे सारे बिजनेस हिंदुओं के हैं, उन्हीं को छीनने की ये साजिश है सारी। उन सारे बिजनेसों को अब मोमडन अपने हाथ में लेना चाहते हैं, ये उन्हीं छीनने की साजिश है। इसमें अमेरिका और पाकिस्तान का हाथ है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप बताइए, नाम बताइए। आप नाम बताइए। मेरा नाम राहुल वासनी। इस प्रकार से आप रैली में आए हुए हैं, जब 71 में जब बांग्लादेश अलग हुआ, जब बना, स्थिति तब से ही गिरती गई। आपको व्यक्तिगत रूप से आप क्या कारण मान रहे हैं इसका, व्यक्तिगत रूप से?
किस चीज़ का? हिंदुओं की स्थिति जो दयनीय होती गई है, लगातार संख्या कम होती गई है, प्रताड़नाएं बढ़ती गई, आज तो धार्मिक स्थलों में ही हमले शुरू हो गए, क्या कारण आप मांग रहे हैं? उसके पीछे इस्लामिक सोच का जो है वो एक मात्र कारण है। जो ये सोच है इसने जो है वो हर जगह इस तरीके का जो है वो हिंदुओं के प्रति जो व्यवहार है और जो अत्याचार किए हैं, जिस कारण जो है वो चाहे आप पाकिस्तान देखो चाहे बांग्लादेश देखो, हर जगह जो है वो हिंदुओं की स्थिति दयनीय होती चली गई। आप बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम चरणजीत सिंह बिंद्रा। मैडम, आप आज हम ये जो हमारी चिंता व्यक्त हम आज करने खड़े हुए हैं, ये बांग्लादेश को करके कर रहे हैं। आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में 800 कुछ जिलों में से 200 जिलों ऐसे हैं कि जिसमें हिंदू का रहना दूभर कर दिया गया। ये कड़वी सच्चाई है, आप उसको माने या ना माने, ये 800 कुछ जिलों में से 200 जिले हिंदुस्तान में हिंदू के रहने के लायक नहीं रहे। और जितने नेतागण हैं हमारे, वो हमेशा से वोट की राजनीति के लिए, वोट बैंक ने कहीं ना कहीं वो उनके हमारा वोट न छिटके, हमारा वोट न बितके, वो तो उस सोच में चल रहे हैं। क्यों? उन्हें राज करना है, और वो राज जब करते हैं तो अपना अगली 10 पुश्तों के लिए पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। उनको देश के हिंदुस्तानी की कोई चिंता नहीं है। उसकी चिंता आपको हमको मिलकर करनी पड़ेगी। नहीं करोगे तो मरने के लिए तैयार बर तैयार रहो। आज हम बोल पा रहे हैं, कल हम बोलना तो दूर, हम खड़े भी नहीं हो पाएंगे। इस हिंदुस्तान में वो स्थिति आने वाली है। चलिए, जिस प्रकार से तमाम बातें कह रहे हैं, इनसे बातचीत करें। नमस्कार सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम गौरव नेगी। जिस प्रकार से सर ने बताया कि 2 जिलों में हिंदुओं की कंडीशन काफ़ी ख़राब है। मैं जिलों की बात छोड़ूं, मैं उत्तराखंड के डेमोग्राफी की बात करूं तो पूरा जो जनसंख्यिकी है वो बदल चुका है, डेमोग्राफी बदल चुकी है। क्या आपको लगता है इस प्रकार से बांग्लादेश के लिए आज आवाज़ उठाई जा रही है? अपने राज्य को प्राथमिकता देनी चाहिए पहले? राज्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए, डेमोग्राफी भी बदल रही है, लेकिन ये ऐसा क्यों होता है? मतलब ये कहना है कि दूसरा आदमी हमारे यहाँ आ गया और हमारी डेमोग्राफी बदल गई। हमारे यहाँ से जो पलायन हो रहा है, हमारे यहाँ से जो बच्चे बाहर छोड़ के जा रहे हैं, अपना प्रदेश छोड़ के बाहर चले जाते हैं, उनको हमने रोकने के लिए क्या किया? देखिए, कहना बड़ा आसान होता है, दूसरे की गलती है, दूसरे को दोष दो और दूसरे को बुरा बोलो। अपनी गलती ढूंढना और उसमें सुधार करना बड़ी बात है। जिस प्रकार से बातें सामने आ रही है कि हिंदू को वापस बुला लिया जाए, CA/NRC की यदि मैं बात करूँ तो ऐसे में क्या लगता है कि इस प्रकार जनसंख्या और रोजगार का अनुपात इस वक्त भारत में बिगड़ा हुआ है, इससे और असर पड़ेगा? कहाँ से बुलाया जाए? दूसरे देशों से? बांग्लादेश से कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बाहर से बुलाने की जरूरत नहीं है। जो हमारे देश में हिंदू हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है। स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं? देखिए, जीवन का सिंपल सा एक कानून है कि जो बच्चा अपने माता पिता की अच्छाई, संस्कृति और बलिदान नहीं समझता, वो बिगड़ जाता है, माँ बाप से सिर्फ फायदे लेता है, पलट के कुछ नहीं करता। हिंदू समाज का एक हिस्सा ऐसा हो चुका है। हम अपने देश की संस्कृति नहीं जानते हैं, इतिहास नहीं जानते हैं, देश ने हमें क्या क्या दिया नहीं जानते हैं। हम बाहर वालों से इन्फ्लुएंस होकर बस ये कहते हैं इस देश में ये बुराई है, ये कमी है, मैं IIT में पढ़ूंगा लेकिन बाहर चला जाऊँगा। तो हमें पहले अपने 2 चीज़ें हैं। एक, अपने एजुकेशन सिस्टम में जो बदलाव आ रहा है तो और तेज करना होगा ताकि बच्चे सीखें। नंबर 2, माता पिता के रूप में मैं कहता हूँ कि स्कूल में सिर्फ पढ़ाई कराई जाती है, संस्कृति संस्कार माँ बाप देते हैं। हमारे अंदर भी कुछ कमी है क्योंकि हमने बहुत कुछ नहीं सीखा। हम मेहनत करके सीखें, बच्चों को वो सिखाएं, नंबर 1। नंबर 2, आप कितना भी डेमोग्राफी की बात कर लें, जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होता है उससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। 2014 के बाद जो फ़र्क आया और दिख रहा है, तो हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा, ये करके दिखाना होगा कि वोट देना ज़रूरी है। हिंदू समाज के लोग वोट नहीं देते हैं, खासतौर से जो पढ़ लिख जाते हैं और बड़े शहरों में पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है मेरी ज़िंदगी अच्छी चल रही है, मैं वोट क्यों दूँ, सारे पॉलिटिशियन चोर होंगे। लेकिन आप वोट ना देकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो हमने मतदान तो आपका अधिकार होता है, मतदान के लिए तो लगातार सरकार भी अधिकार नहीं है। मतदान अधिकार नहीं है, मतदान जिम्मेदारी है। ये हमने कभी नहीं सीखा ना। हमें अधिकार कह के सिखाया जाता है। हमारे कर्तव्य क्या है ये तो हमें सिखाते ही नहीं है। माँ बाप भी कहते हैं अधिकार नहीं है, कर्तव्य है। मतदान के लिए तो सरकार भी जागरूक कर रही है। आप बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम रजत गर्ग है। बताइए, जिस प्रकार से हम हरियाली में आज आए हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, देश को? स्थिति यदि मैं बांग्लादेश की स्थिति सबको पता है, यदि मैं भारत की बात करूं, भारत में हिंदू 36 जातियों में बटा हुआ है, किस प्रकार से देख रहे हैं? देखिए, हिंदू एक है। हम अगर बात करें यहाँ से 100 वर्ष पहले की, 150 वर्ष पहले की, 500 वर्ष पहले की, हिंदू समाज ही था जो भारतवर्ष को पूरे उसमें करा हुआ था। लेकिन आज क्या है कि हिंदू का जो आने वाली जनरेशन है, जो हम लोग है, जो युवा पीढ़ी है, वो समाज से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं है, समाज के इतिहास से वाकिफ़ नहीं है। वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। जैसा कि हमारे सौरभ भाई साहब ने बताया कि वोट का जो एक हमारी जिम्मेदारी होती है, हम वोट नहीं करते हैं। हमें अपना नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए, एक वोट की क्या कीमत है और उसका समय
के अनुसार खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो जो राजनीति जो समय की होती है, जो वोट की होती है, उसके सारे परिणाम और दुष्परिणाम हैं। जैसे आपने पहले भी औरों से पूछा था, तो ये वोट की राजनीति नहीं है, ये जागृति की राजनीति है। हमें जागृत होना पड़ेगा, हमें एक होना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं हमारे संस्कार बने रहें और हम एक रहें, भारत माता एक रहे, तो हमें इन सबको जागरूक होना पड़ेगा, युवा पीढ़ी को साथ लेके चलना पड़ेगा और हम सबको एक होना पड़ेगा। और कोई जो बातचीत करेगा, नाम बताइए। आरपी सिंह। किस प्रकार से महारैली का आयोजन किया जा रहा है, रैली निकलने वाली है, किस प्रकार से हिंदू की स्थिति से बांग्लादेश से हर कोई वाकिफ है, आप वकील हैं, जानकारी मिली है हिंदू में भारत में 36 जातियों में हिंदू बटा पड़ा है, घर की स्थिति कैसे देख रहे हैं आप? भारत की स्थिति जो है हिंदुओं की इस समय बहुत खराब है, क्योंकि हम बटे हुए हैं जातियों में, हिंदू खासकर जातियों में बटा हुआ है। और मेरा तो ये मानना है कि अब हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। सीधे सीधे बोलता हूँ मैं, हिंदू राष्ट्र का बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो बंटवारा हमारा हुआ था सन 47 में, वो इसी बेस पे हुआ था कि हिंदू जहाँ पे हैं वहाँ जहाँ हिंदू रहेंगे वहाँ मुसलमान रहेंगे। इस बात पे हुआ था क्योंकि महात्मा गांधी ने अनशन करा, इस वजह से ये चीज़ नहीं हो पाई और आज उसका परिणाम हम देख रहे हैं। 70 सालों में इन लोगों ने क्या कर दिया और ये किस पार्टी का उनके ऊपर हाथ रहा, इस वजह से आज मुसलमानों का ये हमें झेलना पड़ रहा है। अब ये हम लोगों को, अब देखिए ना, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हैं, थोड़े से हिंदू, वो लोग नहीं झेल पा रहे हैं, उनको मार रहे हैं, काट रहे हैं, और हम लोग यहाँ 6 करोड़ बांग्लादेशियों को झेल रहे हैं। किसकी नहीं कह रहे हैं बांग्लादेश? 1 करोड़ बांग्लादेश मुसलमान। किसको कह रहे हैं बांग्लादेशी? बांग्लादेशी मुसलमान लोगों को सभी मुसलमानों को। ये जिस प्रकार से जो आप बातें कह रहे हैं, ये आपको उचित लग रही है? हिंदू राष्ट्र अभी भारत है नहीं, होगा वो देखी जाएगी। इस वक्त आपके पड़ोस में भी मुस्लिम रहता होगा, आपका दुकानदार भी मुस्लिम होता होगा, उसके बाद इस प्रकार के विचार इन्हें भगा नहीं रहे, हम उनको भगाएंगे नहीं। लेकिन बांग्लादेशी कहना अपने ही देश के लोगों को नहीं, अपने देश के नहीं है बांग्लादेशी, बांग्लादेश से जो मुसलमान जो यहाँ जो रोहिंग्या जो आ रहे हैं, घुसपैठिए हैं। हाँ, आप बोलिए घुसपैठियों को बोल रहा हूँ, आपने मुस्लिम बोला। 6 करोड़ जो घुसपैठिए आए हुए हैं वो अनऑथराइज हैं, उनको हमें बर्दाश्त कैसे करेंगे? वो 10 हमारे हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, हम 6 करोड़ को बर्दाश्त कर रहे हैं, है ना? तो ये अत्याचार जो है बंद होना चाहिए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि मोदी जी को तुरंत उसमें सर्जिकल स्ट्राइक भी कर देनी चाहिए। आप बताइए ना। बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू, नाम बताइए ना। अनिल बंसल। अब बताइए। हमारे जो हिंदू भाइयों पे बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, वो अति हो रही है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। तो उसके विरोध में हमने जन आक्रोश रैली हिंदुओं ने इकट्ठा होकर निकाली है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए हैं। और यही है कि पुरजोर कोशिश की वहाँ पे बांग्लादेश में इसको आवाज़ को उठाया जाए। पूरे मानवाधिकार संगठन की तरफ से ये आवाज़ उठ रही है, पूरे वर्ल्ड में एक माहौल बन रहा है हिंदुओं का कि इस तरह के अत्याचार नहीं होना चाहिए, जबकि हम लोग सब भाईचारे वाले हैं और बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालना भी चाहिए। चलिए, घुसपैठियों की बात कर रहे हैं। हालांकि CNRC के तहत वो जो कार्य है वो सरकार करने के प्रयास में है और लगातार इस प्रकार से करा भी जा रहा है। बहरहाल मेरे पीछे आप देख सकते हैं जो रैली है वो निकल चुकी है अपने गंतव्य को। अभी ये शहर में घूमेगी, जिस प्रकार से काफ़ी संख्या में जो यहाँ पे लोग हैं वो एकत्र हुए हैं, काफ़ी रोष जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की इस वक्त स्थिति है उसको लेकर है। सीधे तस्वीरें रैली से दिखाते हैं क्या कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों से बातचीत संभव होती है तो बातचीत करते हैं। तस्वीरें आपको रैली की हल्द्वानी से जिस प्रकार से इससे पहले हम तस्वीरें हल्द्वानी के अम्बेडकर कॉलेज मैदान परिसर देखी थी, तमाम लोगों ने क्या कुछ कहा हमने आपको बताया। इस वक्त जो रैली है अपने गंतव्य को निकल चुके हैं। मेरे ठीक पीछे इस प्रकार से भारी संख्या में लोग मौजूद हैं, तो वहीं मेरे ठीक सामने जहाँ आप देखेंगे वहाँ पे आप भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी पाएंगे। कि महारैली से कहा जा रहा तो वाकई में काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग इस रैली में मौजूद है। मेरे पास लोग तस्वीरें दिखाइए, लगातार हिंदू धर्म से
जुड़े नारे लगाए जा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं हिंदुओं को लेकर आह्वान किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस प्रकार से बांग्लादेश में स्थिति इस वक्त है, उसको लेकर कहीं ना कहीं आवाज़ ये लोग उठा रहे हैं। एक संदेश आज हल्द्वानी से जा रहा है, हिंदू एकता को लेकर एक संदेश आज हल्द्वानी से साफ तौर पर जाता और नजर आ रहा है। इस महारैली में हर कोई मौजूद है, सब खुल के अपनी बात कह रहे हैं। तस्वीरें देखिए, कुछ और लोगों से आपकी बातचीत कराते हैं फिलहाल, और तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि वाकई में काफ़ी भव्य महारैली का आयोजन किया गया है। पुलिस प्रशासन चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है। ऐसे में आगे चलिए और देखिए किस प्रकार से आज बांग्लादेश में इस प्रकार से हिंदुओं को प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है। उसको लेकर एक संदेश क्या हल्द्वानी की जनता दे रही है। हल्द्वानी की जनता ही नहीं, बता दूं इस महारैली में बाहर से भी लोग आए हुए हैं। खटीमा से इस्कॉन के महाराज आए थे, उनसे उसकी बातचीत कराई। इस प्रकार से तमाम जगहों से आज लोग हल्द्वानी में एकत्रित हुए हैं। इसको हिंदुओं का गढ़ आज हल्द्वानी बना हुआ है। बहरहाल आगे रैली में चलिए, कुछ और तस्वीरें देखिए और किस प्रकार से क्या संदेश ये सभी लोग दे रहे हैं। आगे रिपोर्ट में देखिए। जिससे पहले आपने तस्वीरें रैली की देखी थी और अभी हमारी मौजूदगी तिकोनिया के बहुत ही करीब मौजूद है। यहाँ पे पुलिस की अच्छी खासी तैनाती है वो की गई है, जिस प्रकार से मैंने आपको जानकारी दी थी कि जो पुलिस प्रशासन है पूरी तरह से मुस्तैद है। ऐसे में यहाँ पर आपको अच्छी तैनाती पुलिस वालों की देखने को मिलेगी, क्योंकि काफ़ी संख्या में जो महारैली में जो भीड़ है वो इकट्ठा हुई है। तमाम नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। आपको भगवा झंडे हैं महारैली में आपको नज़र आ जाएंगे, जहाँ पे नजर आएंगे आपको केवल भगवा झंडे, भगवामय हुआ पूरा माहौल यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो वहीं इसी को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है, अलर्ट है और किसी प्रकार की अव्यवस्था महारैली के दौरान ना हो, इसको लेकर यहाँ पे अच्छी खासी तैनाती और पुलिस कर्मियों की हुई है। बहरहाल मौके पे बड़े अधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे धरातल की तस्वीरें मैं आपको दिखा दूँ किस प्रकार से तैनाती यहाँ पे है, और ये तिकोनिया के बेहद ही करीब की तस्वीरें हैं। लगभग यहाँ से 500-400 मीटर की दूरी पे इस प्रकार से तैनाती पुलिसकर्मियों की गई है। जिस प्रकार से रैली आगे बढ़ रही है, पुलिसकर्मी भी अपनी जो फोर्स है, पुलिस जो बल है वो आगे की ओर बढ़ रहा है। और के ठीक आगे तिकोनिया में कुमाऊं आयुक्त मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत को जो ये ज्ञापन है वो सौंपने वाले हैं। पूरी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। MBA इंटर कॉलेज में लोगों से बातचीत कराई थी, महारैली की तस्वीरें आपको दिखाई थी। जब ज्ञापन ये लोग सौंपेंगे, क्या कुछ इस महारैली में शुरू से लेकर अंत तक होगा, आपको जयजन की इस खास रिपोर्ट में देखने को मिलेगा। रिपोर्ट में बने रहिए। बहरहाल इस तस्वीरों के साथ अभी यहाँ पे इतना ही। अब आपको तिकोनिया लिए चलते हैं, वहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। जिस प्रकार से मैंने आपको कहा था कि तिकोनिया की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, अभी हम तिकोनिया में मौजूद है। मेरे ठीक सामने जिस प्रकार से यहाँ से आपको तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी कितनी भारी संख्या में यहाँ पे जो लोग हैं वो मौजूद हैं। भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी आज हल्द्वानी में सड़कों पर उतरे लोग हैं। जिस प्रकार से बांग्लादेश में बार बार दोहरा रही हूँ, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो प्रताड़ना की जा रही है उसका विरोध ये है। यहाँ से एक सुर से सभी जो हिंदू है वो कहीं ना कहीं आपको तस्वीरों में देख रहे होंगे, एक संदेश देते हुए तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तस्वीरें देखिए, भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी।
निराशाजनक है। मेरे ठीक सामने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति है, उस पे जूते लेके लोग चढ़े हुए हैं। तस्वीरें देखिए, जूते लेके पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति पर चढ़े हुए हैं। कहीं ना कहीं जोश में होश खो जाने वाली बात आज हल्द्वानी में देखने को मिल रही है। बेहद शर्मनाक तस्वीरें ये हैं कि लगातार इनसे आग्रह किया जा रहा है कि हटे जाए। हालांकि एक व्यक्ति है जूते खोलते नजर आ रहे हैं, लेकिन तस्वीरें आप देखिए, लेकिन इतना जोश में होश भी नहीं खोना चाहिए कि आप जूते लेके ही पंडित जी की मूर्ति में चढ़ जाए, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं। लेकिन इसके अलावा मेरे आसपास आप तस्वीरें देख सकते हैं, अच्छी खासी संख्या में लोग मौजूद हैं। जिस तरफ आप नजर घुमाएंगे वहाँ केवल आपको जो लोग हैं वो भारी संख्या में मौजूद, भगवा झंडा लिए हुए, जय श्री राम के नारे समेत तमाम जिस प्रकार से हिंदू लोगों को आगाह करते हुए नजर आ जाएंगे। जो ज्ञापन है वो कुमाऊं कमिश्नर को दिया जा रहा है, उसकी तस्वीरें देखिए। नमस्कार सर, इस प्रकार से ज्ञापन सौंपा गया है मुख्यमंत्री सचिव कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को। आज बांग्लादेश में इस प्रकार से हिंदुओं पर प्रताड़ना की जा रही है, किस प्रकार से देख रहे हैं बांग्लादेश में स्थिति को? देखिए, आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से जब से आपातकालीन सरकार आई है बांग्लादेश में, हिंदुओं के मंदिर मठों को तोड़ दिया गया है और अभी एस्कॉन के जो मुख्य पुजारी हैं उनको जेल में बंद कर दिया गया। ऐसी दुर्दन घटना विश्व में हमने भी पहली बार देखी है और वास्तव में हिंदुओं का ये अत्याचार पूरे विश्व को देखने के लिए आज मानवाधिकार दिवस पे पूरे भारत में लगभग हर जगह ये कार्यक्रम हो रहे हैं कि जब मानवाधिकार सबके लिए है तो आखिर इस विश्व में जो एक देश है हिंदू, वो है भारत, और उनके लोगों के संग ये जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ है भारत के समस्त हिंदू परिवार और उस बांग्लादेश के सभी लोगों के साथ हैं। और हम चाहते हैं कि इस तरीके के अत्याचार रुके और हिंदुओं को सब एक होकर उनके खिलाफ बोलना है और यूनेस्को इसमें अग्रिम कार्रवाई करते हुए बांग्लादेश में जो अत्याचार हैं बहुत जल्दी जो रोके, यही सब आह्वान हमने किया है। चलिए, भारी संख्या में लोग मौजूद थे, इतने अनुमान था इतनी लोगों की मौजूद? मुझे लगता है 15-20 हज़ार से ऊपर लोग यहाँ पर होंगे। इस प्रकार से यहाँ पे मौके पर भाजपा के जिलाध्यक्ष प्रताप बिष्ट जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार सर, जिस प्रकार से महारैली का आयोजन आज किया गया है, काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे, ज्ञापन दिया गया है, स्थिति किस प्रकार से देख रहे हैं बांग्लादेश की और कारण क्या मान रहे हैं? देखिए, बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है वो बहुत चिंतनीय है और बहुत निंदनीय है। पूरा विश्व समुदाय देख रहा है कि जिस तरीके से वहाँ के कानून हैं और उन कानून से बढ़ करके जो धार्मिक हिंसाएं वहाँ पर हो रही हैं, हम उसकी कठोर भर्त्सना करते हैं और पूरे विश्व समुदाय से कहते हैं एक होकर के जो अल्पसंख्यकों के साथ वहाँ अत्याचार हो रहे हैं वो मानवाधिकार का भी हनन है। इसलिए सारा विश्व का समुदाय, सारे विश्व के लोग आज चिंता कर रहे हैं और यहाँ पर भी भारतवर्ष के लोग एकत्र हुए हैं और उन्होंने कहा है कि अल्पसंख्यक पर जो अत्याचार वहाँ हो रहा है वो हम लोग नहीं सहेंगे, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और हमें कहीं पर भी उसके खिलाफ जाना पड़े हम लोग जाएंगे और संघर्ष करेंगे। चलिए, धन्यवाद। इस प्रकार से महारैली है वो संपन्न हो चुकी है। जो रूट बंद किया गया था अब वो भी खुलना धीरे धीरे शुरू हो गया है। स्थिति अब सामान्य की ओर हो चली है, लेकिन इससे पहले यहाँ पे स्थिति बिल्कुल इससे भिन्न थी। जो भगवामय पूरी जो अगर मैं मार्ग बोलूँगी भगवामय हुआ पड़ा था। बहरहाल अब तस्वीरें जितनी हम आपके सामने ला सकते थे ले आए हैं। तिकोनिया से अंत की तस्वीरें देखी कि अंत में किस प्रकार का माहौल वहाँ पे बना हुआ है और किस प्रकार से ज्ञापन सौंपा गया है, उसकी तस्वीरें हमने आपको दिखा दी है। और इस रिपोर्ट में आपको क्या लगता है, जिस प्रकार से बांग्लादेश में जो हिंदुओं की स्थिति इस वक्त है, जिस प्रकार से विरोध किया जा रहा है, क्या कारण आपको लगता है कि आज तीसरे नंबर का हिंदू धर्म का सबसे ज़्यादा संख्या वाला जो देश बांग्लादेश माना जाता था, स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि 8% के लमसम बांग्लादेश में हिंदू बच चुके हैं? क्या कारण आपको लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आगे रिपोर्ट में तिकोने से तस्वीरें अंत की देखिए। आपने
इस बोर्ड में देखा किस प्रकार से आज हल्द्वानी में महारैली का आयोजन किया गया है। फिलहाल तमाम लोग मेरे ठीक सामने मौजूद हैं, जहां आप नजर फहराएंगे केवल आपको भगवा झंडे नजर आएंगे। अभी से कुछ देर पहले ही कुमाऊं कमिश्नर मुख्यमंत्री सचिव दीपक रावत को सौंप दिया गया है। तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन जिस प्रकार से मैंने एक तस्वीर की आपने जिक्र किया था, अभी मैं ठीक सामने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की मूर्ति में जूते लेके जो लोग हैं वो चढ़े हुए हैं। ये थोड़ी सी जो दुखद तस्वीर में बोलूँगी, लेकिन शर्मनाक तस्वीर सामने आई, लेकिन पूरे महारैली का आयोजन इस प्रकार से संपन्न हुआ है, सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। किस प्रकार का उपद्रव नहीं हुआ है, हालांकि पुलिस सुरक्षा का पूरी तरह तैनात था, लेकिन पूरी सहयोगता के साथ पूरा सहयोग जनता ने भी किया है, पुलिस वालों ने भी किया है, पुलिसकर्मियों ने भी किया है। और इस प्रकार से आज हल्द्वानी में महारैली जो आयोजित है, जो आयोजन है वो संपन्न हो गया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में सहयोगी किरण के साथ पल्लवी जैजा न्यूज़ हल्द्वानी।